गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से पूरे बिहार में लॉकडाउन का घोषणा जो है वो हो गया है। तो ऑफलाइन क्लास जो है वो थोड़ा और दूर दिख रहा है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास का सहारा ले रहे हैं और आपके बीच लगातार मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। आज उसी क्रम में एक हम लोग चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? तो सरफेस कहने से ध्यान तो आता है कि कोई सरफेस ही होगा, लेकिन ये कैसा सरफेस है? तो इक्वी का मतलब होता है बराबर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा हुआ एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई एक सरफेस आप खींचते हैं और अगर उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वह सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। आप जैसे यहाँ पर देखो, हमने वही चीज यहाँ पर लिखा है, ए सरफेस ड्रॉन in the electric field is called an equipotential surface if potential at each point have same value। जैसे ये मान लीजिए कोई चार्ज Q है और Q चार्ज को आप Q चार्ज से R दूरी पर, ये R दूरी पर एक स्फीयर खींची, Q चार्ज से R दूरी पर एक स्फीयर आप खींचेंगे तो इस प्रकार का एक स्फीयर आएगा। तो Q चार्ज से R दूरी पर पोटेंशियल क्या होता है? Q/4πε0R। तो आप यहाँ पर देखो, Q चार्ज से R दूरी पर पोटेंशियल Q/4πε0R होगा। तो जो पोटेंशियल इस जगह का होगा वही पोटेंशियल इस जगह का होगा, वही पोटेंशियल इस जगह का होगा, वही पोटेंशियल इस जगह का होगा, क्योंकि इस Q चार्ज से इस सरफेस का दूरी सेम है। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर जैसे ये Q चार्ज है और Q चार्ज को सेंटर पे रखते हुए एक स्फीयर खींचा। आप चाहे तो यहाँ पर एक दूसरा स्फीयर भी खींच सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर एक तीसरा स्फीयर भी खींच सकते हैं। इस प्रकार का स्फीयर खींच, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से कैसे निकलेगा? यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का हम प्रॉपर्टी जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। अगल बगल नेगेटिव चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी तक जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये रेडियली आप खींचिए, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इधर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मच और भी आप खींच सकते हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आप देखो, इस सरफेस का पोटेंशियल V1, इस सरफेस का पोटेंशियल V2, इस सरफेस का पोटेंशियल V3। तो
यहां पर एक दो चीज नोट करने वाला है बच्चों। क्या नोट करने वाली बातें हैं? आप देखो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो जा रहा है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। नॉर्मली क्रॉस क्यों नहीं कर रहा है? सेंटर से पास होने वाला कोई भी लाइन सरकमफ्रेंस को नॉर्मली क्रॉस करता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं? कोई अगर हमसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सीधा सीधा दिमाग में याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करता है। These are electric lines of force। ये हमारा क्या है? This is electric lines of force। और ये सब हमारा क्या है? ये या ये सरफेस या ये सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करता है। तो लाइंस ऑफ फोर्स विल इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एट 90 डिग्री। इस एग्जांपल में हमने दिखाया है इन प्रेजेंट एग्जांपल इज रेडियली आउटवर्ड, ही इज डिक्रीजिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप देखो इसका पोटेंशियल कितना हो? V1 बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से R1। इसका पोटेंशियल क्या होगा? V2 बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। V3 बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ऐसा लिख सकते हैं ना? तो आप देखो R बढ़ने पर R1 से ही R2 ज्यादा है। तो R1 से जब R2 ज्यादा है तो ये पोटेंशियल V2 जो है V1 से क्या होगा? कम होगा। यानी ये V2 कम है V1 से। तो इस सरफेस का पोटेंशियल कम है इस सरफेस के पोटेंशियल से, और इस सरफेस का पोटेंशियल कम है इस दोनों सरफेस के पोटेंशियल से। तो आप देखिए तो लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जब हम बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? पोटेंशियल तो फॉल ही कर रहा है ना। इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल उससे कम, इसका पोटेंशियल सबसे कम। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल विल फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है? फॉल करता है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा नोट करिए। अब इसको मैं मिटाता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है? फॉल करता है। अब यहां पर देखिए एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। पोटेंशियल इसका 10 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट और इसका 30 वोल्ट। ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस
these are equipotential surface, these are equipotential surface। अब यहां पर मान लो कोई पॉइंट P है, यहां पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ, एक मान लो डायरेक्शन ये दिया हुआ है से E1, दूसरा डायरेक्शन ये दिया हुआ है से E2, तीसरा डायरेक्शन ये दिया हुआ है E3, चौथा डायरेक्शन ये दिया हुआ है E4, पांचवा डायरेक्शन ये दिया हुआ है E5 और इधर दिया हुआ है E6। ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है। आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है। थ्री इक्विपोटेंशियल सरफेस A, B and C are given. Find the direction of electric field intensity at point P। क्वेश्चन हमारा क्या है? थ्री इक्विपोटेंशियल सरफेस A, B and C are given. Find the direction of electric field at point P। पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? पॉइंट P पर। तो पॉइंट P की अगर चर्चा करें, इस पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है उसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल, पहले वो चेक करो। दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल को फॉल करना चाहिए। तो E के डायरेक्शन को देखेंगे और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो वही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ बच्चों देखिए क्या है, P पॉइंट को अगर हम गौर से देखें तो आप देखो एक ये वाला लाइन E6 वाला लाइन और E1 वाला लाइन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, बाकी ये और ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब दो बचा, एक ये वाला और एक ऊपर। तो इन दोनों में कौन सा? आप इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहे हैं, ये अगर इंटेंसिटी का डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में बढ़ने पर देखो पोटेंशियल 20 वोल्ट से बढ़ के 30 वोल्ट हो गया। जबकि हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है? फॉल करता है। इस डायरेक्शन में क्या पोटेंशियल फॉल कर रहा है? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही तरफ होगा, क्योंकि यहां से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल 20 वोल्ट से घट के 10 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E1 is the direction of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन E1 है, बाकी ये चारों 1 2 3 4 ये सब जो है वो रिजेक्ट होता है। अब दूसरा एक और चीज आप यहां समझिए,
कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ, जैसे मान लो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऐसा है। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इसका पोटेंशियल मान लो भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है। अब इस पर एक पॉइंट आप ले लो P और दूसरा पॉइंट ले लो Q। अब चार्ज को, स्मॉल चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके आएंगे। चार्ज स्मॉल q मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो वर्क डन क्या हो, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो हम यहां लिखें इफ चार्ज स्मॉल q मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करें। इफ स्मॉल q चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q, then work done by इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या, तो W बराबर लिखेंगे Q इंटू EP माइनस V। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि यह क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तब तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा Q इंटू V माइनस V, दिस इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं हो। तो हम लिख सकते हैं नो वर्क is done when Q charge move from point P to point Q on इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया, क्या बताया मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। क्यों वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला है Q इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। तो दोनों पॉइंट का जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब हम मूव कराते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होता है। आप इसको भी नोट करिए, तो मैं तुरंत मिटाता हूं। अब इसमें एक चीज और आप समझिए,
जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब आपके मन में आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप जो है वो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। सोर्स अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। सोर्स अगर लाइन चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगा। जैसे मान लो ये अगर क्यू चार्ज और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना है तब तो ये स्फेरिकल, ये हमारा किस प्रकार का हो गया, स्फेरिकल हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस spherical in shape due to point charge. These and these are equipotential surface spherical in shape due to point charge। लेकिन अगर लाइन चार्ज हो इस प्रकार का हो, ऐसा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इधर भी मान लीजिए इधर भी मान लीजिए, हाँ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आप देखेंगे तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कुछ इस प्रकार का सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसा इस प्रकार का। और भी आप ऐसा दिखा सकते। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा वो डिपेंड करता है सोर्स के नेचर पर। प्रॉब्लम में जो है कभी कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि आप बताइए कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। जैसे ये मान लो इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर ये जेड एक्सिस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स के पैरेलल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब यहां पर आप देखो इस प्रकार का अगर शेप बनता है, ये इस प्रकार का ऐसा ऑप्शन, इधर एक्स इधर वाई इधर z। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये हो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है, नॉर्मली क्रॉस करता है। तो ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, दिस इज Y एंड दिस इज Z, देन दिस प्लेन इज YZ प्लेन। तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार का आप खींच सकते हैं, ऐसा ये हो गया। और भी आप खींच लीजिए से ऐसा, इसके आगे भी आप खींच सकते हैं ऐसा। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। तो अब आपसे पूछ सकता है, एक तो ये भी पूछ सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देके और पूछ देता कि फाइंड द प्लेन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x के डायरेक्शन में है
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाईजेड प्लेन में होगा और वाईजेड प्लेन के पैरेलल जितना भी आप सरफेस खींचेंगे दैट ऑल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दीज आर, ये सब हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऐसा होगा। तो किस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है? आप देखिए, ये अगर सरफेस S1 है, ये S2 है, ये S3, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है? S1 का कि S2 का कि S3? तो हमारे मेमोरी में कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे मेमोरी में कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल फॉल करता है। इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? फॉल करेगा। इसलिए V1 बड़ा है V2 से और V3 से। Therefore V1 greater than V2 greater than V3। इस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका सबसे कम होगा। अब आप इसको भी थोड़ा नोट करो। बताता हूं। अब आप यहां पर देखो, जैसे कोई कंडक्टर, मान लो यह एक कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर इसके सरफेस पर चार्ज है। किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज देते हैं तो वह चार्ज एक जगह नहीं रहता है, बल्कि पूरे कंडक्टर के सरफेस पर फैल जाता है। और जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आता है, यानी किसी कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, वह चार्ज क्या होगा? पूरे कंडक्टर के ऊपर फैलना शुरू करेगा और फाइनली जब चार्ज का मूवमेंट कंडक्टर के ऊपर बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में